हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, हम लोग अभी हमारा फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन का, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप एक बार प्लीज उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। वहां पर मैंने आपको ये सारा चीज बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 में। देखो आप, मैंने आपको ये सारा चीज बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा ये जो नंबर है, आप प्लीज इसको नोट करके रखो, इसको सेव कर लो, क्योंकि इसी में आपको कॉल करके या व्हाट्सअप करके आपको अपना क्लास को एनरोल भी करवाना है, ठीक है। और अगर नहीं तो आप क्या करो, सिंपली आप नीचे में देखो एक लिंक मिलेगा। कौन सा लिंक? गूगल फॉर्म का लिंक। वो लिंक को आप, ठीक है, उस फॉर्म को आप भर दो। उससे क्या होगा, विद इन 24 आवर्स हमारे मॉडरेटर आके आपके यहाँ पर, ठीक है, आपको क्लास एनरोल करवा देंगे। दिस इज आर, और मैंने क्या बताया था भैया, दिस इज आर 7 डेज फ्री क्लासेस। दिस इज आर 7 डेज फ्री क्लासेस, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे भैया, जिसमें हम लोग रेगुलर क्लास की तरह ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे। हम लोग जूम कॉल में ये क्लास कर रहे हैं, तो अगर आपको भी ये क्लास करना है तो आप अपना डिटेल्स मेरे को दे दो और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। उससे क्या होगा, रेगुलर अपडेट जो होंगे हमारे क्लास रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। 26, सॉरी, ठीक है, दिस इज 25-26। अगर आपका एग्जाम 26 में है और आप चाहते हो ताबड़तोड़ रिवीजन करना, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करना, अपना ईच एंड एवरीथिंग हैंड रिटेन नोट्स आप प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग का, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों, तो क्लास 12 का जो अकाउंट्स है, अभी भैया आप लोग आप क्या पढ़ा रहे हो? दिस इज अकाउंट्स डे 2। देखो, मैंने डे और तारीख जो है वो आराम से लिख दिया है, ताकि तुम लोग को उतना इश्यू ना हो ये समझने में, ठीक है। खैर, थंबनेल में तो सब कुछ रहेगा ही, ठीक है। डे 2, अभी हम लोग का क्या है भैया, अभी हम लोग का अकाउंट्स, अकाउंट्स की देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और भी, और लाइक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आप लोगों ने क्या किया होगा, पहले से पढ़ रखा होगा। भैया कहाँ पढ़ा होगा? अरे भाई, क्लास 11 से आए हो तुम, ठीक है। यू आर द चैम्प फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना डिटेल्स मेरे को दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, कि क्लास 11 का भी अगर आप लोग चाहे तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देर इज नो इशू कि आपने एक क्लास लिया है तो आप उसी क्लास को देख पाओगे। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी भी तरीके से, कोई भी रीजन हो सकता है, उसमें क्या कर सकते हो आप, हमारा जो क्लास 11 का बैच चलता है उसके साथ ज्वाइन होकर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। आपको फ्रीडम है, बस आप पढ़ाई करो, ठीक है। दोस्तों, पार्टनरशिप में अभी हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पानी का एक एक घूंट लगाओ और मेरे साथ बैठ जाओ कि हाँ भैया, ये जो 30 मिनट्स का सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग पार्टनरशिप अच्छे से करेंगे। और आपने जो जो बनाया है वो लिखे भैया। उससे पहले ये बता दो, ये जो नोट्स है ये मेरे को मिलेगा क्या? दिस इज ओनली फॉर पेड स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर पेड स्टूडेंट। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप इसको क्या करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो खुद से मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है, जब भी आप वीडियो को देख रहे होगे, ठीक है। लेकिन ये जो पीडीएफ का नोट्स है, ये ओनली फॉर जो हमारे पेड स्टूडेंट होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों भैया? कुछ हमारा भी रिस्ट्रिक्शन होता है ना गाइस, कुछ हमारा भी रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के नोट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझा करो, ठीक है। पानी के एक एक घूंट पीने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा मतलब क्या बोलते हैं, लेक्चर। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनरशिप का अकाउंट समझने के पहले पहले तो आपको पार्टनरशिप समझना होगा। पहले पार्टनरशिप से पहले कुछ और आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? मैं आपको बताता हूँ, देखो। अच्छा सुनो, मेरे साथ आप लोग का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेरे साथ मैं जो जो लिखूं ना, आप लोग क्या करो, अपने आप को इन्वॉल्व रखने के लिए उसका स्क्रिबल करो। स्क्रिबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, दिस इज द नोट्स, यहां पर मैं गया। अब मैं यहां पर स्क्रिबल करूंगा, दिस इज D2, ठीक है, 28, ठीक है, कितना है आज, 042025। चलो, इसका मैं क्या करूंगा, स्क्रिबल करूंगा। भैया स्क्रिबल मतलब होता क्या है वो मेरे को बता दो। स्क्रिबल का मतलब होता है, यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख रहे होगे, इसमें मैं A to Z हर एक चीजें लिखूंगा, ठीक है, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको भी सेम चीज करना है, और बहुत गंदे हैंडराइटिंग से लिखना है, ऐसा हैंडराइटिंग से लिखना है कि आपको खुद को समझ में ना आए, ठीक है, ऐसा करके लिखना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग का जो पार्टनरशिप एक्ट है, सबसे पहले तो ये आप देखो, दिस इज पार्टनरशिप। आप ये पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। अब जब पार्टनरशिप आप पढ़ते हो तो थ्योरी पोर्शन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, थ्योरी पोर्शन की। अगर आप थ्योरी पोर्शन की बात करो तो आपके यहाँ पर दो तरह के हैं पार्टनर, ठीक है, मतलब। लेकिन मैं पहले ना तुमको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, रीजन क्या है ना, देखो मैं बस समझाता हूँ, तुमको तुम रिलेट कर पाओगे। जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे, आप टैक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको समझ में क्या आएगा, आप ये देखो कि हमारे यहाँ पर 7 तरह के पार्टनर्स, 7 तरह के लोग होते हैं, 7 पर्सन होते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा पार्टनरशिप, या फिर इसको हम लोग LLP भी बोलते हैं, फर्म। तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा कंपनीज, HUF, AOP BOI, AJP। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट हो गया अदर्स। ये 7 लोग आपके यहाँ पर होते हैं। भैया ये सब होता क्या है, सब पर्सन है। पर्सन का मतलब क्या होता है भैया, और ये कंपनी थोड़ी ना कोई आदमी होता है, ये तो एक लाइक एक बिल्डिंग है, वही तो कंपनी है ना भैया। मैं बताता हूँ डिस्टिंक्शन क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से सुनना। जब भी आप क्या करते हो, कोई सपोज मान लो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर एक अकाउंट अपना, आप अपने मॉम का, आप क्या करते हो ये समझो, आप अपने मॉम का, अपने डैड का, एंड अपने अंकल का, इन तीनों का अकाउंट क्या करते हो, मेंटेन करते हो। इन तीनों का अकाउंट आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आप इन तीनों का अकाउंट आप मेंटेन करते हो, यानी कि आपके मॉम डैड और अंकल जो है, तीनों वर्किंग पर्सन है, ये लोग क्या करते हैं, खुद से अकाउंट मेंटेन नहीं करवाते, आपको बोल देते हैं कि आप प्लीज इनका अकाउंट मेंटेन करो, लाइक बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट आप इसका क्या करो, मेंटेन करो, ठीक है। थोड़ा सा समझो, अगर ये तीनों आपको बोलते हैं बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर आप दो, आपका जो है अप्रोच, वो दो हो सकता है। या तो आप सिंगल अकाउंट ले लो, आप क्या करो, सिंगल अकाउंट ले लो, और इसी सिंगल अकाउंट में इन तीनों का जो भी आपका अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो। या तो आप क्या कर सकते हो, डबल अकाउंट ले सकते हो, या फिर मैं बोलूँ तो ट्रिपल अकाउंट ले सकते हो। यानी इन सभी का सेपरेट सेपरेट अकाउंट में पैसा आना या जाने का रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। दोनों में से कौन सा अप्रोच सही है भैया, आप बोलोगे कि फर्स्ट वाला तो एकदम रद्दी अप्रोच है। क्यों, सिंगल अकाउंट अगर मैं लूंगा तो मम्मी का कितना पैसा आ रहा है, पापा जी का पैसा कितना आ रहा है, अंकल का पैसा कितना आ रहा है, ये सारा आना और ये सारा जाना, लास्ट में जब ये तीनों, लास्ट ऑफ द मंथ में जब ये तीनों मेरे से पूछेंगे, बताओ मेरे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे हुए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा इन सभी को। इससे बेटर क्या होता है, हम लोग क्या करें, एक ऐसा अकाउंट ले ले जिससे तीनों का इंडिविजुअली मेंटेन हो जाए, तीनों का क्या हो जाए, इंडिविजुअली मेंटेन हो जाए। तो यही छोटा सा अप्रोच के साथ हमारा पर्सन का डेफिनेशन भी है। जब भी आप कोई पर्सन के बारे में समझते हो, इसका मतलब क्या है,
कि आप हर एक चीज का एक इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। आप हर एक चीज का एक इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। सपोज मान लो कि आप इंडिविजुअल हो, तो आप खुद का जो पर्सनल आपका है, लाइक आपका बैंक अकाउंट बोलो, या फिर आपका आपका बैंक अकाउंट बोलो, या फिर कुछ भी आपका जो पर्सनल है वो आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में मेंटेन करोगे। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा नहीं है, तो आप कंपनी से मेंटेन, मान लो आप कोई कंपनी चलाते हो तो कंपनी में मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो आपका कोई एच यू एफ है, या एओपी है, या बीओआई है, इस टाइप का कुछ है, तो आपको इन सभी रिस्पेक्टिव जगहों में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये एओपी बीओआई क्या है, ये आप भूल जाओ, ये आप समझो सिर्फ एक कंपनी है। सेम टू सेम तरीका से आप ध्यान से देखो। सेम टू सेम तरीका है, जो मैंने बताया ना, वो उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है। आप इंडिविजुअल्स में क्या पढ़ते थे, आप पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, उसका अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। आप क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, उसका अकाउंट्स किस तरह से बनाते थे। मोस्टली क्या होता है वहां पर, एक पीएल होता है, एक बैलेंस शीट होता है। एक पीएल होता है, एक बैलेंस शीट होता है, मोस्टली तो आपका यही होता था। अरे भैया ट्रेडिंग अकाउंट आप बोला, लिखना भूल गए। चलो ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक होता है। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, और एक बैलेंस शीट अकाउंट होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर, यही तीन चीज होता है। अब इन तीनों चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ता था, आपका जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था ना, उन सभी चीजों में। ठीक है, इन सभी चीजों को मेंटेन करना पड़ता था। सेम काम अभी आप क्या करोगे, पार्टनरशिप के लिए करोगे। सेम काम आप क्या करोगे, पार्टनरशिप के लिए करोगे। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप जो अकाउंट बना रहे हो, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसका पर्सपेक्टिव, आप किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। आप किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। या तो आप अपने फर्म के पर्सपेक्टिव, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, या आप एज अ पार्टनर यानी कि खुद के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। ठीक है, खुद के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। आपको ये पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सारा सम्स बनता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, लाख सम्स बना लो, हर बार गलती होगी। दिस इज माई चैलेंज। 1 लाख सम्स बना लो, हर बार गलती होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं होता है। अगर पर्सपेक्टिव क्लियर है, जितना भी सम्स बनाओ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी सम्स बनाओ, प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा समझो आप। ठीक है, थोड़ा सा आप समझो। भैया, मेरे को इतना तो समझ में आ गया आपने अकाउंट्स पर पर्सपेक्टिव से क्या बोला। थोड़ा मेरे को इतने ये भी समझा दो ना, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग को पार्टनरशिप का कुछ थ्योरीज भी है क्या। हाँ, पार्टनरशिप का कुछ थ्योरी भी है, जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, कि आपका एग्जाम में एमसीक्यू पर्पज से भी आ सकता है, एंड नॉलेज पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है भैया, तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन वर्जन है। क्या है ये, इसका एक्सटेंशन है। ये इसका एक्सटेंशन है। लाने का जरूरत क्या था भैया, एक्ट। अच्छा, एक्ट क्यों लाया जाता है आप लोगों को पता है ना यार। देखो, एक्ट लाने का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि मैं अभी पार्टनरशिप एक्ट 1992 पढ़ा रहा हूँ, आप एलएलपी एक्ट 2008 भी पढ़ोगे। आप इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1998 भी पढ़ोगे, फेमा एक्ट 1999 भी पढ़ोगे, और भी बहुत कुछ पढ़ोगे। एक्ट लाने का बड़ा सिंपल सा मोटो रहता है, हर एक काम जो है सिस्टमेटिक वे में हो। आप इतना समझो, हर एक काम सिस्टमेटिक वे में हो, इसीलिए एक्ट लाया गया है। ठीक है। तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 जब पढ़ते हो, तो इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ता है, कि पार्टनर्स अगर चाहे, अगर पार्टनर्स चाहे तो अपना जो बिजनेस को है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए। ये एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है।
यानी अगर आप चाहो कि यार थोड़ा सा तो लीगैलिटी बना रहा है, थोड़ा सा अपना बिजनेस में लाइक इनपुट्स तो डालना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा आपका क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी बना रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है भैया, सेपरेट लीगल एंटिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है, सेपरेट लीगल एंटिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इस पार्टनर का, ठीक है, अकाउंट, बैंक अकाउंट, अब पार्टनर्स का बैंक अकाउंट एक ही होगा। हाँ भैया, ये क्या बोल रहे हो, हाँ, एक फर्म का बैंक अकाउंट और एक पार्टनर का बैंक अकाउंट एक ही होगा। रीजन भैया, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पहले क्या हो, कंपनीज अगर आप फॉर्म करते हो तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप कंपनीज वगैरह फॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है कि लाइक अगर मान लो कि कंपनी को कोई लॉस होता है, यानी आपके बिजनेस में कोई लॉस होता है, तो बिजनेस के नाम पर जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, वो क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। वो क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। और अगर वो बिजनेस के नाम का एसेट्स एंड लायबिलिटी बेचा जाएगा, तो उससे जो भी पैसा मिलता है, उससे जो भी पैसा मिलता है, क्रेडिटर को या लायबिलिटी होल्डर को पे किया जाता है। ठीक है, ये समझो आप, ये होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, लेकिन सपोज मान लो कंपनीज में ही आप समझो थोड़ा सा, कि अगर मान लो कि भैया लायबिलिटी इतना ज्यादा है ना, एसेट्स बेचने के बाद भी नहीं हुआ पूरा, तो क्या हम शेयर होल्डर जो कि कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनका भी पर्सनल एसेट्स बेच दे क्या? नहीं, नहीं, नहीं बेच सकते। ठीक है, क्यों नहीं बेच सकते भैया, क्योंकि उनका पर्सनल ऐसा, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने क्या बोला, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी कि मी एंड माई बिजनेस इज नॉट सेम, मी एंड माई बिजनेस इज नॉट सेम, बिजनेस अलग है, हम अलग है। तो तुम बिजनेस का लायबिलिटी मेरे ऊपर क्यों थोपेगा? तो भैया हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो खा जाएंगे। मान लो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया था, वो चला जाएगा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि वो वाला जो पोर्शन है वो तो बिजनेस का पार्ट बन गया ना, वो चला जाएगा। लेकिन आपका खुद का पर्सनल एसेट्स जो है, जो आपके नाम पे खरीदा हुआ है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपसे वो सारा चीज छीना जा सकता है, अगर बिजनेस का लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया है तो। अगर बिजनेस का लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया तो आपसे ये सारा चीज क्या किया जाता है, छीना जा सकता है। थोड़ा सा आगे समझो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी तरीके का सेपरेशन नहीं है। और आगे पढ़ो, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में क्या है, देयर इज टू और मोर पर्सन। अगर आप दो या दो से ज्यादा पर्सन का एक ग्रुप हो तो आप पार्टनरशिप एक्ट में आ सकते हो। मैं, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगा, आपको भी जल्दी पता नहीं होगा, कि मैक्सिमम टीचर्स को ये बात पता नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके टीचर्स को ये बात पता है तो इट्स वेरी 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 गुड, अदरवाइज ये नहीं पता होता है बहुत लोगों को। देखो, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, मिनिमम तो दो हो, कम से कम तो दो होगा। अरे एक होगा तो अरे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा ना, एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लास 11, क्लास 11। भैया तीन हुआ अरे भाई, तीन वीन चार पांच छह, सब तो यहाँ पार्टनरशिप में आता है। लेकिन ये जो मैक्सिमम 50 है ना, ये आपके पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही हुआ नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में मतलब भैया यहाँ पर 1932 में, यहाँ पर आपका लिखा ही नहीं है कि मैक्सिमम कितना होगा। सिर्फ मिनिमम लिख के ये लोग क्या किया है, छोड़ दिया है। सिर्फ मिनिमम लिख के ये लोग छोड़ दिया है, मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। तो भैया आपको कहाँ से मिला, आप क्या खुद से पढ़ा रहे हो क्या? देखो, कंटेंट तो मेरा है, लेकिन मैंने क्या किया है, आपके मॉड्यूल, आपके जो भी एनसीईआरटीज वगैरह है, उन सभी को फॉलो करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखो, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इन, ठीक है, यहाँ पर सीजी ने प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम 50 होगा। सीजी में क्या, सीजी ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, मैक्सिमम 50 होगा। लेकिन कभी भी वो 100 से ज्यादा नहीं जा सकता। मैं इसको समझाता हूँ। सपोज मान लो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मैक्सिमम नंबर 50 है, कल दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, उन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर 150 हो जाएगा। तो ऐसे तो कोई भी आके मैक्सिमम नंबर बढ़ा देगा, ऐसे तो कोई भी आके मैक्सिमम नंबर बढ़ा देगा। तो एक लोअर लिमिट होना चाहिए, एक अपर लिमिट होना चाहिए। लोअर लिमिट कितना है, 50 तक। 50 तक का तो आपका मैक्सिमम होगा ही। लेकिन बोलता है कि नहीं, 50 से मन नहीं भर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपको 100 भी दे देंगे। लेकिन क्या 100 से ऊपर दे सकते हैं? आंसर इज नहीं।
आपको 100 से ऊपर तो नहीं मिलेगा किसी भी कीमत। देखो, आप 50 दे सकते हो, आप 100 दे सकते हो, आप 50 दे सकते हो, आप 100 दे सकते हो, लेकिन 100 के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। वाह भैया वाह, आप तो बहुत अच्छे तरह समझा रहे हो। यार मेरा काम ही है समझाना। एग्रीमेंट, व्हाट इज एग्रीमेंट, आपको पता है ना एग्रीमेंट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर सेक्शन 2 ई में आपको बताया जाता है एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन 2 ई में बताया जाता है आपको एग्रीमेंट के बारे में। खैर हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर अभी बात करते हैं। Partnership is the result of an agreement. Partnership is what? Is the result of an agreement. आप एक एग्रीमेंट बनाते हो तो एक इसका मतलब है आप पार्टनरशिप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा क्या है? बिटवीन टू एंड मोर पर्सन, बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। इन लोगों के बीच में अगर आप एग्रीमेंट बनाते हो तो इसका मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। इट इज बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा ये बिटवीन है, ठीक है, कोई बात में पूछना मत भैया, बी बाई डब्ल्यू क्या होता है? बिटवीन होता है, क्या होता है? बिटवीन, ठीक है। इट इज बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन, इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनरशिप। देखो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कैसे वर्क करता है? पार्टनर, यहाँ पर रिलेशन किसके कैसे वर्क करता है? पार्टनर की तरफ। आगे पढ़ो। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज बिजनेस? अच्छा यहाँ पर एक और बात बोलना भूल गया, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न। भैया मैं और आप मिलके एक बिजनेस करते हैं, चलो ठीक है, मैं और तुम्हारा एक बिजनेस हो जाए। हम दोनों क्या करते हैं भैया, हम लोग दोनों क्या करते हैं ना कि आपस में लाइक हम लोग ना मुंह को जवानी सारा एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैं बोलूंगा कि भैया आप 50% आप ले जाओ, 50% मैं ले जाता हूँ, या 60 आप ले लो, 40 मेरे को दे दो, या आप पूरा ले लो, आप मेरे को कुछ मत देना, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना होता है, ठीक है। 60-40 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो 60-40 बोलेंगे फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? यार भैया को 60 दे रहा हूँ, क्यों, रीजन क्या है? ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। एग्रीमेंट से क्या होता है, जैसे आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, क्यों बनवाते हो रेंट एग्रीमेंट? ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो, अगर फ्यूचर में कोई भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो तो वहां पर क्या हो, वहां पर ये सारा चीज रिजॉल्व हो पाए, वहां पर ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो पाए, इसीलिए हम लोग एग्रीमेंट जनरली बनाते हैं, ठीक है। आज ना गला का हालत थोड़ा सा खराब है, इसीलिए मैं बार बार ना खांसी खांसी टाइप का खड़ास लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना भी सही, ठीक है, वीडियो तो बनाना ही था। खैर ठीक है। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, आपको ये बात पता चल चुकी है। हम लोग लिख के भी एग्रीमेंट बना सकते हैं और ओरली भी बना सकते हैं। भैया एक बात बताओ ना मेरे को, ओरली में अगर प्रॉब्लम होगा तो लाइक कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम हो गया, एक पार्टनर ने अगर धोखेबाजी किया है, तो क्या यहाँ पर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन बनेगा कि उसको जेल वेल दिया जाएगा? देखो, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ बनता है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो बाइंडिंग तो आप होगे, बाइंडिंग तो आप होगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बाइंडिंग आपके ऊपर ही पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो उसने किया ना, मैंने थोड़ी ना किया, मेरे से पैसा क्यों ले रहे हो? नहीं लोग, यही तो इसका मिस्टेक था, जिसके कारण एलएलपी एक्ट 2008 आया है। अब ये मिस्टेक का नाम क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने मिस्टेक बताया इसका एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड सा नाम है, वो नाम मैं आपको अब बताता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, आगे आएगा नाम। द एग्रीमेंट शुड बी कैरीड ऑन सेम, ठीक है, ऑन सम बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया कि चलो भैया मूवी देखने चलते हैं, कि एग्रीमेंट बना लेते हैं और हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस है, नहीं रे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मूवी देखना एक पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ी ना हो जाता है। आप जब भी एग्रीमेंट बना रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो भी बिजनेस एग्रीमेंट है, वो बिजनेस के मतलब आपका जो भी एग्रीमेंट है वो बिजनेस के फॉर्म में है। इसका मतलब भैया बिजनेस के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बड़ा सिंपल सा बात है कि आप जो भी कैरी कर रहे हो अपना बिजनेस, आप जो भी अपना एग्रीमेंट कैरी कर रहे हो, वो एक बिजनेस के फॉर्म है, यानी कि हम लोग, ठीक है भैया, ये बिजनेस करते हैं इस
कॉन्टेक्स्ट से हम लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट से हम लोग एग्रीमेंट नहीं बना रहे। आपको ये बात समझना होगा। इसके बाद क्या होगा भैया, को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको बहुत अच्छे से मार्क करूंगा, आप लोग भी मार्क कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, ध्यान से समझो, समझो ध्यान से। दिल समझाए पिया ए, ला 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 ला। देखो, सपोज, ठीक है, सपोज मान लो रमेश एंड सुरेश, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है। ये है 20 लाख का प्रॉपर्टी है इसका। अगर ये 20 लाख का प्रॉपर्टी है, ये 15 लाख देता है और ये 20 लाख, सॉरी 5 लाख देता है। कितना देता है, 5 लाख देता है। रमेश बोलता है तूने तो बहुत कम दिया है, तो बोलता है कि मेरे बिना तुम्हारा होगा भी नहीं, ठीक है। सुरेश बोलता है तूने भी बहुत कम दिया, बोलता है मेरे बिना भी तेरा नहीं होगा। तो हम दोनों मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्या लगता है आपको, ये क्या एक पार्टनरशिप बिजनेस है? नहीं, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। इसको हम लोग को ओनर बोलते हैं। को ओनर बोलते हैं, इसको हम लोग को ओनर बोलते हैं। और को ओनरशिप जो है पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता। पार्टनरशिप बिजनेस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि यू, ठीक है, बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप एक बिजनेस फॉर्मेट के अंदर हो, आप एक बिजनेस फॉर्मेट के अंदर हो, ठीक है, तो ही आपका पार्टनरशिप बिजनेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप बिजनेस फॉर्मेट के अंदर नहीं हो तो आप पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं जा सकते, ठीक है। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही रखते हैं, दिस इज 30 मिनट का ओनली क्लास रहेगा। धीरे धीरे हम लोग क्लास का टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी आपका एक बेसिक्स है, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे को याद रहेगा, चलो। आज हम लोगों ने ये समझ लिया। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे का पोर्शन समझेंगे, और उसके बाद जैसे हमारा थ्योरी खत्म हो जाता है, हम अपना अकाउंट्स में भी आ जाते हैं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में भी क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपको मेरा नंबर याद नहीं है तो फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 74394050, ठीक है, 577439405057। इस नंबर पे आप, ठीक है, अपना व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको क्लासेस का लिंक दे दूंगा। फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सारे क्लासेस का लिंक दे दूंगा। आप बस मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप कर दो। भैया व्हाट्सअप नहीं करूंगा, फोन कर दूं क्या? कर देना फ्रेंड्स, मैं फोन उठा लूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।